तो हाँ जी सर जी। ये इस लड़के की शुभम की जन्म कुंडली का चार्ट है। और आपने बोला कि आपका लड़का है और इसकी अभी जो दिक्कत आ रही है इस लड़के की जो भी उम्र है 25 साल की उम्र इसकी हो चुकी है, 25 साल के आसपास। इसकी दिक्कत आ रही है, आपने बोला है कि तो इसकी दिक्कत आ रही है, इसका वेट बढ़ चुका है, 120 किलो इसका भी वेट है। वो कारण क्या है, वेट क्यों बढ़ा हुआ है? और वेट बढ़ने का देखो जी कारण इसका है, गुरु है जो कि नीच का बैठा है। गुरु क्योंकि जो चर्बी होती है गुरु से जुड़ी है, गुरु जब खराब होता है कुंडली में वेट बढ़ जाता है। तो वेट इसका बढ़ा है गुरु की वजह से। बाकी आपका सवाल है कि इसको अभी काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, जितनी मेहनत करता है उतना इसको सैलरी नहीं मिल रही, आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो कारण क्या है? उसके कई कारण हैं। धन के कर्म में सूर्य नीच का है, राहु की दशा भी चली है, साढ़े चली हुई है। तो पूरा विस्तार में अभी आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से अपनी पहले कुंडली बनाई थी, मैंने आपको उस समय समझा रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के का पहला घर है। और पहले घर से हम इस लड़के का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर से इस लड़की की माता, मकान और वाहन देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। और 11वां घर लाभ, आमदनी कैसी होगी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का मालिक देखना है। जैसे कि 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, 10वें घर में नंबर 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालिक बना बुध। तो काम काज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। इस लड़के की कुंडली, इस वाले की कुंडली है कैसी, अच्छी है जब बुरी है? तो कुंडली में देखो जी रले मिले ग्रह हैं। आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह इसके खराब हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें से 3 ग्रह इसके ज्यादा खराब है। जिसमें से सूर्य नीच का बैठा वो खराब है, गुरु नीच का है। ये 2 ग्रह इसके ज्यादा खराब है क्योंकि दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं। तीसरा इसका राहु खराब लगा है। और अब होगा क्या, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो, मान लो ये जो इसका गुरु खराब है, नीच का बैठा है, इसको बुरे फल दे रहा है, ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक बुरे फल देगा। लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। ऐसे सूर्य बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसको बुरे फल देगा क्योंकि नीच का है, लेकिन दशा इसकी जब आएगी सूर्य की उस समय इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। मतलब दशा में इनका असर बढ़ जाता है। और अभी जो दशा इसकी चली है, बड़ी महादशा चली है बुध की, 14 से चली है, 31 में खत्म होगी। बड़ा असर इसके ऊपर बुध का है जो कि इसका फिलहाल तो अच्छा है। लेकिन जो छोटी दशा राहु की चली है अभी अंतर दशा, चौथा महीना 24 को, और ये 11 महीना 26 में खत्म होगी। तो राहु इसको अच्छे फल नहीं देगा, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि इसका ज्यादा ग्रह गुरु, सूर्य और राहु खराब है। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। भाई राहु एक दानव ग्रह होता है। और मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं 100 में से 80% मेरे पास जो लोग आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। जब भी ये दशा इसकी आती है ये बंदे की लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है। और ये आप चाहे लड़के को पूछो, आप लड़के को चाहे पूछ लो कि भाई जब से तेरी दशा चली है चौथा महीना 24 को, तब से इस लड़के की दिक्कतें बढ़ी होंगी, नोट कर लो। चाहे पिछले 2 महीने से इस लड़की की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां ज्यादा आ रही होंगी राहु की वजह से। तो सवाल है कि राहु क्यों खराब है? राहु देखो जी 2-3 कारणों से खराब है। एक तो राहु जहाँ बैठा है 12वां घर, ये घर अच्छा नहीं है क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। राहु मतलब 12वें घर में बैठ के अच्छे फल नहीं देता। एक तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, राहु जहाँ बैठा है 12वें घर में, वहां पे बैठा है दुश्मन के घर में। 12वें घर में जो नंबर 5 लिखा है ये है सिंह राशि, सूर्य का ग्रह है। और राहु सबसे ज्यादा अगर किसी को दुश्मन मानता है, राहु का अगर परम शत्रु कोई है वो है सूर्य। क्योंकि जब राहु का सर काटा गया था, इसको बोला किसने था, शिकायत किसने की थी? सूर्य ने की थी। तो सूर्य घर में बैठने की वजह से ये ज्यादा खराब हो चुका है। और राहु की 3 दृष्टियां भी होती, यहाँ से बैठा बैठा 3 दृष्टियां पड़ेंगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, इस घर की भी हानि कर देगा भी राहु। 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। अब देखो जी, हमने देखा कि राहु क्यों खराब है। एक तो 12वां घर ऊपर से दुश्मन की राशि है। अब क्या बुरे फल देगा? एक तो 12वें घर की जो चीजें हैं इनको एक्टिवेट कर देगा। जैसे 12वां घर खर्चे का, राहु अभी इस लड़के के बड़े बड़े इससे खर्चे कराएगा। इसका जो खर्च, धन खर्च किसको कहते हैं, चाहे वो धन का खर्च है चाहे इसका समय का खर्च है। इसका धन भी खर्च होगा बहुत ज्यादा, समय भी खर्च होगा, मतलब व्यर्थ का। इसको लाइफ में भाग दौड़ कराएगा, फजूल की भाग दौड़, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें,
स्ट्रगल, चिंता, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कोई भी काम इसका आसानी से बनेगा नहीं। अभी राहु की दशा में ये लड़के को पूछो आप चाहे, इसका जो कोई भी काम मान लो, कोई भी काम करेगा ये लाइफ में भी, आज के समय में कोई काम करता है वो काम आसानी से बनेगा नहीं। जैसे कि अगर ये लड़का मान लो एटीएम जाता है कि चलो मैं एटीएम जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ, पैसे निकाल के लेके आता हूँ, तो इसको खपना पड़ेगा, मतलब कई एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। राहु की वजह से, मतलब राहु इसके कामों में विलंब डालेगा। अभी राहु की जो दशा चली है, काम आसानी से बनेगा नहीं, कोई भी काम है आसानी से बनेगा नहीं, खपना पड़ेगा, खप खप के वो काम इसका चढ़ेगा, वो भी हो सकता है ना चढ़े। तो राहु भाई इसको लाइफ में अभी दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, बीमारियां देगा, हेल्थ खराब कर देगा। ये बाहर में अगर बैठा, बाहर में अगर से पैर देखे जाते, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट, हेल्थ खराब कर देगा, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा। नींद का ग्रह है ये, बार बार नींद में कमी कर देगा, सपने, डरावने सपने आएंगे, सांपों के सपने आएंगे इसको, और भी कई दिक्कतें, परेशानियां। ये देखो जी, राहु जब 12वें घर में होता है, ये 12वां घर विदेश का भी होता है, विदेश जाने की भी इच्छा पैदा करता है कि मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ। इच्छा राहु इस लड़की की पैदा कर सकता है कि भाई मैं विदेश जाना चाहता हूँ। और ये सरकार की तरफ से इसको कोई दंड भी मिल सकता है, या मतलब राहु यहाँ पे देखो, जो मैं बुरे फल गिनाने लग जाऊँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सभी मैं बुरे फल जो बता रहा हूँ सभी बुरे फल मिलेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादातर इसको बुरे फल देगा राहु। तो राहु की दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, चौथे घर को भी खराब करेगा भी राहु अपनी दशा में। चौथा घर माता का, माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है, माता बीमार होना या माता से मनमुटाव, मकान को लेकर दिक्कतें कोई आ सकती हैं, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें, वाहन से इसका एक्सीडेंट भी करा सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मतलब ये लड़का जो क्या करे, अभी राहु की दशा जो है, मैं इसको भाई ये बोलूंगा, एडवाइस दूंगा कि ये जो दशा भाई आपकी राहु की चली है, इसमें आपने पूरा संभल के रहना है। संभल के रहने का मतलब ये है कि लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो, अपने काम से मतलब रखो, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट ज्यादा मत करो, फालतू में घूमने फिरने से बचो, क्योंकि ये समय आपका अच्छा नहीं है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और ये घर में कई बार राहु चोरी भी करा देता है, इस लड़के के घर में चोरी भी हो सकती है, जैसे इसका कोई वाहन चोरी हो सकता है। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ाएगा, इसके रोगी बनाएगा। और आठवें ग्रुप स्ट्रगल। अभी जैसे मैं फिर बोलूंगा, देखो जी मैंने क्या बोला, ये लड़का चाहे नोट कर ले कि जब से दशा आई है दिक्कतें आ रही होंगी। अभी तो भाई 2 महीने हुए हैं, अभी तो देखो अगले 26 में खत्म होनी है दशा। लेकिन आपने चलो अच्छा किया, कुंडली बना ली है। उपाय करेगा, बुरे फल नहीं मिलेगा। मतलब सबसे ज्यादा इसके लिए जो आज के समय में उपाय है ग्रह हैं, वो है राहु ग्रह के। दूसरे ग्रह को चाहे उपाय करे चाहे ना करे कोई बात नहीं, राहु के भाई भाई इसमें बहाना मत बनाए, ये जरूरी है। तो क्या उपाय है? पहला उपाय, 2 पाठ है, दोनों पाठ लड़का पढ़े। पहला पाठ है राहु कवच का पाठ, रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा पाठ राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे दोनों जो पाठ हैं, 4 मिनट का काम है भाई, रात के समय पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और तीसरा उपाय राहु का दान, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी। दान ही इसको शांत करेगा, इसकी पावर कम करेगा। अगर राहु को शांत करना है, दान से होगा ये। तो लड़के को बोलो कि राहु का दान रोजाना करे, या फिर हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करे। जब तक ये दशा है दान करते रहना है राहु का, दान नहीं छोड़ना भाई। राहु के दान की वीडियो आपको मैंने पहले भेजी हुई है, वो आप देख लेना दोबारा। तो राहु के लिए मैंने बोला कि राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे सुन लिया करे, दान करे, नीले कपड़े पहनने बंद कर दे। और राहु के लिए इस लड़के को शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा। शिव जी की पूजा उपासना करेगा तो राहु कष्ट नहीं देगा। तो मतलब शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, रोजाना शिव जी के मंदिर जाए, रोजाना शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करे। और शिव चालीसा भी पढ़ सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, शिव जी की मतलब पूजा उपासना करनी किसी न किसी प्रकार से। शिव जी अच्छा प्रसन्न हो गया, राहु भी कष्ट नहीं देगा। तो ये 3-4 उपाय इस लड़के से आप कराओ। क्योंकि अभी देखो जी उपाय मैंने और भी बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच का है। उनके चाहे पाए कोई बात नहीं, वो 2 महीने के बाद शुरू कर दे, 3 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन ये आज शनिवार है, आज से शुरू करा दो बस। आज रात के समय पाठ पढ़ने शुरू कर दे, दान भी कराओ, आज से दान शुरू कर दे। अब क्योंकि देखो जी इसके ऊपर शनि की साढ़े भी चली है, और साढ़े भी जब आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है, दिक्कतें आती हैं। और साढ़े कब चली है? चली है 1.5 साल हुआ है, 17 जनवरी 23 से चली थी। पिछला 1.5 साल हो चुका है, कब खत्म होगी? क्योंकि साढ़े होती है 7.5 साल की, अभी तो भाई पूरे 6 साल पड़े हैं, अभी तो 1.5 साल हुआ है। मतलब साढ़े भी इसकी अगर लाइफ में दिक्कतें कोई आ रही हैं, वो कारण एक साढ़े भी है। पिछले 1.5 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो जी क्या करना पड़ेगा, साढ़े किसकी है? शनि की, इसको शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय हैं?
शनि के 2 उपाय हैं। एक तो रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकता है, या इसको सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे। हर शनिवार को नियम बना ले, शनि मंदिर में जाके माथा टेक के आना है और वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े चली है, मैं चाहता हूँ उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तो शनि चालीसा पढ़ना है और शनि मंदिर जाना है, और शनि मंदिर में जाके शनि का भी दान कर सकते हैं। जब शनि मंदिर में जाएगा वहां पे जो दान शनि का होता है, तेल का दान कर दे, काले उड़द की दाल का दान कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, इसका ज्यादा ग्रह खराब है सूर्य और गुरु। अब इनको थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ। ज्यादा सूर्य की पहले बात करेंगे कि ये इसका क्यों खराब है। जैसे देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, इन ये अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हों, अच्छे फल नहीं देते। जैसे राहु, इसका क्यों खराब था, दुश्मन के घर बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठ जाए, जो इनकी नीच राशि होती है, अपनी नीच राशि में बैठने की वजह से वहां पे तो ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो इसका जो सूर्य और गुरु खराब इसलिए क्योंकि दोनों नीच के हैं। तो पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सवाल की हम कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का जो भी धन जोड़ेगा दूसरे घर से देखेंगे। इसके अलावा दूसरा घर देखो जी, परिवार का भी होता है। इसकी जो फैमिली है, परिवार का सुख दूसरे घर से। दूसरा घर वाणी का भी होता है, और भी काफी चीजें होती हैं। खाना पीना भी दूसरे घर से देखते हैं। पारिवारिक संपत्ति भी कई बार दूसरे घर से देखी जाती है। अब ये चीजें अगर देखनी है तो दूसरे घर में साथ लिखा है, माल किसका है, शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में सूर्य को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देख कर डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। अब पहले दूसरे घर में बैठे सूर्य की बात करें तो सूर्य दूसरे घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, यह है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। तो सूर्य खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब क्या बुरे फल देगा सूर्य, देखो जिस कुंडली का सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। जहाँ ये राहु बैठा है, ये 12वें घर में जो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि। माल किसका बना है, सूर्य है। मतलब सूर्य का जो अपना घर है वो 12वां घर है, और बैठा कहाँ पे है, दूसरे घर में, धन के घर में। अब सूर्य इसको बुरे फल क्या देगा, सूर्य दूसरे घर में धन के घर में बैठा है नीच का, तो दूसरे घर को खराब करेगा सूर्य। जैसे दूसरा घर धन जोड़ने का है, सूर्य इसको धन जुड़ने नहीं देगा। इसके खासकर क्योंकि 12वां घर है खर्च, मतलब सूर्य 12वें घर का मालक। 12वां घर खर्च, खर्च चला गया धन के घर में। 12वां घर हानि, हानि चली गई धन के घर में। तो सूर्य का इसको बुरा फल देखो जी जो मिलेगा। ऐसा नहीं कि सूर्य लाइफ में सब कुछ बुरा बुरा कर देगा, नहीं भाई। उसको बुरा फल जो देगा बस वो धन के घर में बैठा है, मतलब 12वां खर्च, खर्च धन। सूर्य इसका भाई धन जो है, धन की हानि होगी, और धन इसका खर्च होगा सूर्य की वजह से। अब सूर्य किसके धन की हानि कहाँ पे करेगा, इसका जहाँ तो जो धन है वो चोरी हो जाएगा, या धन को आग लग जाएगी, या धन टैक्स के रूप में चला जाएगा, या धन ये जुए के रूप में हार देगा। मतलब सूर्य इसके धन को लेके धन खर्च कराएगा, इसको धन जुड़ने नहीं देगा। दूसरा अगर परिवार का है सूर्य, परिवार संबंधी भी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा अगर पारिवारिक संपत्ति का है, ऐसे लोगों को एक बार पारिवारिक संपत्ति मिलती नहीं, अगर मिल भी जाती है इनके हाथों में आके नष्ट हो जाती है। दूसरा अगर वाणी का सूर्य, इसकी वाणी भी कठोर करेगा। और इसके अलावा सूर्य, खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें आएंगी। और ये कई बार आंखों में भी कष्ट देता है सूर्य, आंखों में कष्ट होता है। और ये सूर्य कई बार जेल यात्रा भी करा सकता है, कुछ संभावना है। तो यहाँ पे चलो आपने अच्छा किया। और यहाँ पे मैंने बोला इसके जो दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, दशा इसकी हम देख लेते हैं। दशा देखो जी, इसकी बड़ी दशा तो आगे जाके है 58 में, ये इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। जहाँ छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा इसकी अभी निकल चुकी है, जनवरी 21 से चली थी, 11वें महीने 21 में, आप चाहे नोट कर भी लेना। लेकिन अब सवाल है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्य सही होगा तभी भाई लाइफ में, क्योंकि मेन क्या है, आपने बोला कि जितना काम कर रहा है, क्योंकि उसका कारण एक नहीं है। अगर आप मुझे बोले कि एक कारण बताओ लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, कोई एक कारण नहीं, कई कारण है छोटे छोटे। सूर्य इसको धन, मतलब इसको धनी नहीं बनने दे रहा। सूर्य सही होगा तभी इसकी लाइफ में धन आएगा, धन जुड़ेगा, तभी ये बंदा अमीर बनेगा। मतलब सूर्य भी सही होना बहुत जरूरी है अगर ये लड़का आगे बढ़ना चाहता है, ये धनी बनना चाहता है। तो सूर्य के क्या उपाय हैं। अब सूर्य के उपाय इस लड़के ने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय, एक तो सूर्य को जल देना है, जल देने से इसकी पावर कम होगी। दूसरा सूर्य का दान करना है, और ये दान इसकी पावर को कम करेगा। जल भी पावर कम करेगा, दान भी। दान क्या है, संडे को दान करना है इसका, हर संडे को दान किया करे। लाल रंग की वस्तु लेके हर संडे को सुबह के टाइम दान करना है, जब सूर्य निकलता है।
और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो ये 2 उपाय तो हो चुके हैं। सूर्य को जल रोजाना देना है, दान हर संडे को करना है। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ ये लड़का सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। कल संडे है, कल से शुरू कर लेगा, सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ना है। चौथा उपाय, एक धन के लिए, सूर्य का एक पाठ है धन के लिए बना गया है, वो पाठ जिसे कहते हैं शिवोक्कत। शिवोक्कत सूर्य अष्टकम का पाठ है। सूर्य अष्टकम, ये आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहां पे निकल आएगा। शिवोक्कत सूर्य अष्टकम का पाठ है। ये पाठ ये लड़का पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। इस पाठ पढ़ने से इसकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। सूर्य कवच का पाठ पढ़ने से इसके बुरे फल रुकेंगे, दान से पावर कम होगी, शांत होगा, जल से भी शांत होगा। तो 4 उपाय इस लड़के से कराओ। नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, सूर्य के कपड़े हैं लाल, ये भी कपड़े पहनने बंद कर दे, और गुरु के कपड़े हैं पीले, वो भी बंद कर दे। और आपको मैंने भी बोला था दूसरे घर का जो मालक शुक्र है उसको भी देखना पड़ेगा, और शुक्र फिलहाल इसका अच्छा है, वो फिर भी अच्छा है, उसके भी बात मत करते हैं। तो हमने अभी सूर्य को देखा, अब आगे बढ़ते हैं, इसके गुरु ग्रह की बात करते हैं। और गुरु भी इसका भाई खराब है। अब उस वाले की गुरु क्यों खराब है उसको हम जानते हैं। गुरु पहले देखो कहाँ बैठा है, 5वें घर में बैठा है, और 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर। इसकी संतान कैसी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी, कितना बुद्धिमान होगा 5वां घर। तो 3 चीजें 5वें घर से, और 5वें घर में नंबर 10 लिखा है, मालक शनि है। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि के अलावा 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे 5वें घर के बारे में जानने के लिए। तो पहले हम गुरु की बात करते हैं। तो गुरु उस वाले की क्यों खराब है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है 5वें घर में, वहां पे जो 10 लिखा है, यह है गुरु की नीच राशि। तो गुरु भाई नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से है खराब। अब क्या खराब फल देगा, जहां बैठा है उस घर को एक तो खराब करेगा। जैसे 5वां घर संतान का है, तो गुरु संतान के घर में बैठा है, संतान संबंधी चिंता पैदा कर देगा इस लड़के को। इसकी जो संतान है उसको लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। वो क्या दिक्कतें आएंगी मुझे भाई कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। जैसे जैसे कि जहाँ तो संतान का बीमार होना, या संतान का जीवन में आगे ना बढ़ पाना, या संतान कम होना। 5वां अगर पढ़ाई का, इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां अगर बुद्धि है, बुद्धि भी सही ढंग से कई बार काम नहीं करती। और गुरु इस कुंडली के जिन घरों का है मालक, माल मतलब गुरु बैठा 5वें घर में है, लेकिन मालक किस घर का है चौथे घर का, 7वें घर का। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर। 7वें घर में नंबर 12 लिखा है, माल किसका बना, गुरु, मतलब पत्नी के लिए। तो गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु इसका भाई नीच का बैठा है, क्या होगा गुरु की वजह से पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। पत्नी घर का मालिक ही नीच का बैठा है, आप खुद देखो क्या होगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें आनी है कोई ना कोई। और गुरु इस चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। मतलब गुरु चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों के लिए चौथे घर के मालिक गुरु को देखा जाएगा। और वो नीच का बैठा है, तो क्या होगा, चौथे घर को भी लेके दिक्कतें आएंगी। मतलब चौथा घर माता, मकान, वाहन, इनको भी लेके गुरु दिक्कतें पैदा कर देगा। माता संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। और तो हमने क्या देखा, गुरु इसको 5वें घर को खराब कर रहा है जहां बैठा है। पत्नी घर का मालिक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। और ये 5वां घर प्रेम का भी होता है, पत्नी प्रेम, प्रेम विवाह का भी मुझे योग दिखा रहा है। ये प्रेम विवाह भी इस लड़के का हो सकता है। और आपका जो सवाल था, इस लड़के का वेट बढ़ा हुआ है, मैं लिख के दे सकता हूँ, गुरु की वजह से है। इसकी जो वेट संबंधी दिक्कत आ रही है, गुरु की वजह से है। जो क्योंकि गुरु चर्बी का कारक है, और ये खासकर 5वां घर पेट का होता है। ये पेट संबंधी भी इसको गुरु दिक्कत पैदा कर देगा कोई। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे देखो, गुरु के जो रोग हैं क्या हैं। गुरु को कफ, वसा या चर्बी का कारक माना गया है। जिगर, पित्त दोष, प्लीहा, देह में मोटापा होना, मोटापे का रोग होना, चर्बी, मधुमेह, डायबिटीज, गैस बंदी, उदर रोग, ये इनसे जुड़ा कोई रोग गुरु इसको देगा। खासकर जो आपने बोला है पेट का रोग है, ओ चर्बी का रोग है, जो वेट बढ़ा हुआ है, गुरु की मतलब। यहाँ पे देखो, आप पेन कॉपी में लिख लो, वहां पे लिखो कि अगर ये जो शुभम है गुरु के उपाय करेगा, इसको फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, गुरु के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, इसका जो वेट बढ़ा हुआ है वो वेट कम हो जाएगा। दूसरा फायदा, पत्नी के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, इसकी बुद्धि तेज होगी। और वैसे भी गुरु जो है धन का कारक होता है, धन के लिए अच्छा होगा, भाग्य का कारक है, भाग्य के लिए अच्छा होगा, काम काज का कारक है। गुरु अगर कहते हैं कुंडली में खराब है, पूरी कुंडली खराब है। ये 5 ग्रहों का कारक भी होता है। तो गुरु सही होगा, लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्या उपाय करने पड़ेंगे, पहला उपाय,
गुरु कवच का पाठ पढ़ना है। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति कवच का पाठ ये लड़का सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, खासकर इस पाठ को ज्यादा पढ़े, 2 दिन पाठ पढ़ना है, चाहे सुन लिया करे। दूसरा पाए गुरु स्रोत का पाठ ये लड़का पढ़े। तो दोनों पाठ भाई इस लड़के ने पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं, कवच के पाठ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। और तीसरा पाए बहुत जरूरी है, जो कि है गुरु का दान करे। दान से ही शांत होगा। 20 डिग्री है, जीरो होगी। तो दान देखो जी, हर गुरुवार मतलब जो बृहस्पतिवार का दिन होगा उस दिन पीले रंग का दान ले लो, जैसे पीला चावल, पीली हल्दी, केले ले लो। वो दान 10-20 किलो लेके लड़का हर गुरुवार को दान कर दिया करे। वो दान की वीडियो आप देख लेना, क्या दान है, कैसे किया जाना है, वो कर दिया करे। ज्यादा करना है, जितना ज्यादा, ये नहीं कि थोड़ा सा तो करती है तो इतना मुट्ठी सी करती है, टाइम वेस्ट मत करना भाई, ज्यादा 5-10 किलो जितना करेगा उतना फायदा होगा। और गुरु का मंत्र अब करते करते दान करना है कि हे गुरु देवता जी, आपका ये दान है वो मैं कर रहा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, गुरुवार से स्टार्ट कर देगा। दान हर गुरुवार को करना है। ये उपाय, तीनों उपाय जो है लंबे समय के लिए करने हैं। पीले कपड़े पहनने बंद कर दे, पीली वस्तुओं का यूज कम किया करे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो साथ में अगर पत्नी का घर है, देखो जी, पत्नी के लिए गुरु को भी देखा जाएगा, जो कि अभी हम देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन साथ में अगर में पत्नी घर में शनि चंद्रमा, इनको भी देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए। तो अभी हम पहले यहाँ पे पत्नी के घर में शनि भी बैठा है, सवाल है कि शनि कैसा है। तो शनि कहाँ बैठा है, साथ में घर में, साथ में घर किसका है, गुरु का घर। और शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन। सवाल है कि लड़के का शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी, लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरा फल शनि पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी शनि बुरे फल देगा। पहला बुरा फल, एक तो शनि इसके विवाह में देरी कर देगा। और दूसरा, इसका विवाह हो भी गया तो पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, शनि भी दिखा रहा है। पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या क्योंकि शनि क्रूर है, या तो पत्नी इसकी हो सकता क्रोधी हो, जिद्दी हो। और पांच में अगर प्रेम का, शनि भी दिखा रहा है कि प्रेम विवाह इस लड़के का होगा। मतलब शनि भी इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अच्छे फल शनि क्या देगा, तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, लगन को देख रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, कई प्रकार के अच्छे फल पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा फिलहाल अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा साथ में घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मित्र मानता है। और चंद्रमा का जो घर है ये 11वां, जो कि है लाभ का घर, आमदनी का घर। मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी आएगी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पत्नी आएगी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो चंद्रमा फिलहाल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक दोष बना है, विष दोष बना हुआ है। चंद्रमा शनि एक साथ जब बैठते हैं विष दोष बन जाते हैं। फिर भी मतलब चंद्रमा है तो अच्छा था, लेकिन वो शनि से पीड़ित हो चुका है, विष दोष की वजह से चंद्रमा भी पीड़ित है। तो मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें तो इस लड़के को आएंगी। एक एक दो कारण और भी है, क्योंकि साथ में अगर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, मंगल दोष भी बना हुआ है, शुक्र पीड़ित है। तो 3-4 कारणों से इसकी लड़के की जो मैरिज लाइफ है वो सही नहीं होगी, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है लड़के को। और वो दिक्कतें क्या आएंगी, यहाँ पे देखो जी, वो बता पाना कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। विवाह में देरी ये तो होगी, और विवाह हो गया लड़ाई झगड़े भी होंगे, या पत्नी से तलाक हो जाना, या पत्नी बीमार होना, या पत्नी से कम बनना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। लेकिन डिसाइड होगा पत्नी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली कैसी है। अगर वो अच्छी निकली कुंडली, फिर दिक्कतें कम हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे देखो जी, इसकी जो बड़ी दशा बुध की है, ये फिलहाल चलो अच्छा है। जो इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर बुध का है, बुध बैठा है इसका तीसरे घर में। लेकिन बुध का जो घर है, एक तो ये 10वां घर है, 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक है बुध। बुध तो ये दिखा रहा है कि चलो काम काज का, फिर भी इसको काम काज का सुख दे देगा, पिता को सुख दे देगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध पहले घर का मालक है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। शरीर चलेगा तीसरे घर में, लड़के को मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। ये चलो ठीक है। बाकी चौथे घर में जो मंगल, शुक्र, शुक्र भी इसका अच्छा है। देखो जी, यहाँ पे शुक्र है तो अच्छा, लेकिन शुक्र दो कारणों से पीड़ित है। एक तो साथ में मंगल बैठा है, ऊपर से शुक्र के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। मतलब जो अभी मैं अच्छे बल बताऊंगा वो अच्छे बल में कमी आ जाएगी। शुक्र के अच्छे बल क्या है, शुक्र इस घर का मालिक है, 9वें घर का। जहां से देखा जाएगा लड़के का भाग्य है, भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 2 लिखा है, माल शुक्र। भाग्य जाके बैठा है चौथे घर में, मतलब भाग्यवंशी शुक्र ये दिखा रहा है कि इस लड़के को चौथा घर मकान वन का, मकान वन का सुख मिलेगा। भाग्यवंशी, भाग्य की बदौलत ही मकान वन का सुख मिल जाएगा। और शुक्र दूसरे घर का मालिक है धन, भाग्यवंशी धन मिलता रहेगा। और भी कई अच्छे फल। और लेकिन मैंने बोला कि राहु की दृष्टि पड़ रही है एक तो इसके ऊपर, ऊपर से साथ में मंगल बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। और मंगल जो है ये 8वें घर का मालिक है, 8वें घर से 9वें घर में, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन राहु से पीड़ित है, ये अच्छी बात नहीं। मतलब राहु इसका सही होना बहुत जरूरी है। राहु सही हो गया,
मंगल शुक्र खराब नहीं होंगे, अच्छे फल ज़्यादा देंगे। और तो यहाँ पे देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने भी क्या क्या उपाय बोले हैं। क्योंकि जो ग्रह इसके खराब हैं, उनके उपाय तो हैं बहुत जरूरी। और जिसकी दशा है, जैसे इसके ऊपर आज के समय में राहु की दशा है, तो पहले उपाय लिख लो कौन से। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। रात के लिए लड़के ने जो करना है, एक तो राहु कवच का पाठ या राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। और इनको ओढ़े लगा के सुना करे रात के समय। और शनि चालीसा भी पढ़ना है या सुन लिया करे। तो रात के समय ये 3 पाठ हो चुके हैं। और सुबह के टाइम लड़का जब सुबह उठेगा, सुबह पहले सूर्य को जल दे दे। जल देने के बाद सूर्य कवच का पाठ पढ़ ले। और शिवोक्त सूर्याष्टकम का पाठ पढ़ ले चाहे सुन ले, दोनों पाठ पढ़ने चाहे सुनने। उसके बाद गुरु कवच का पाठ पढ़ना है और गुरु स्रोत का पाठ। तो ये 4 पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। इसके अलावा मैंने क्या क्या बोला है, राहु के लिए मैंने बोला है शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की पूजा उपासना करे। शनि के लिए मैंने शनि मंदिर जाने के लिए बोला है। और इसके बाकी देखो जी, इसके अलावा दान मैंने बोला है, राहु का दान हो गया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजाना करना है। दान देखो जी, एक तो राहु का हो गया, जितना ज़्यादा कर सकता है रोजाना करे। सूर्य का दान हर संडे को, गुरु का दान हर गुरुवार को, और शनि का भी दान शनि मंदिर में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अ, बाकी देखो जी, इसकी जो बड़ी दशा बुध की चली है वो तो अच्छा है, लेकिन बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो ये गणेश जी के भी मंदिर जा सकता है। लेकिन ये चाहे ना भी जाएगा कोई बात नहीं, सर जगह इसका काम, लेकिन ये जरूरी है जो मैंने अभी बताए हैं। तो गणेश जी के मंदिर भी जब भी कभी टाइम लगे बुधवार को जा सकता है माथा टेकने। उससे बुध और अच्छा होगा इसका। और बाकी देखो जी, फिलहाल तो ये उपाय कराओ। तो मतलब पूरी कुंडली का निचोड़ निकाला जाए, इसकी मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी इस लड़के को। और अभी फिलहाल जो वर्तमान में राहु की वजह से इसकी वैसी भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो आपके अगर सवाल है कि भाई वेट क्यों बढ़ा है, कारण बड़ा गुरु है। अगर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके कई कारण बने हैं। सूर्य नीच का बैठा वो कारण है, गुरु नीच का बैठा, ये भी कई कारणों से ये भी इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और अभी जो राहु की दशा है, ये तो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये अगर उपाय करेगा देखो जी, तभी इसको लाइफ में चेंज आएगा, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि ये लाइफ ये पिछले कर्मों की वजह से होता है। अभी ये जो इसका जीवन है चल रहा है, ये इसको मिला है जीवन, पिछले जो इसने कर्म किए थे अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल इसको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए भाई अपने कर्म अच्छे करे, जो भी मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो करे। और भी मतलब जो इसका धर्म है, अपने जाए मंदिर वगैरह में पाठ पूजा करे, तभी इसकी लाइफ में चेंज आएगा। नीले कपड़े, लाल और पीले ये कपड़े पहनने बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज करे। कौन से कपड़े पहन सकता है, सभी कपड़े पहन ले, हरे पहन सकता है, चमकीले रंग बिरंगे वाइट कपड़े पहन सकता है। बस नीले खासकर कपड़े कम यूज करे। और एक और बात, राहु जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए, इससे भी राहु अच्छा होता है। तो ये लड़के को बोलो कि भाई रसोई में बैठ के भोजन करे, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम तो रसोई में बैठ के भोजन जरूर करे। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप लिख लेना, कल दोपहर को मुझे कॉल करके पूछ लेना।